नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके एक शानदार से सेशन में। आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। इस तरह से हम जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक शॉर्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स का रिवीजन कर लेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ बने रहेंगे और कमेंट करिएगा सेशन कैसा लगा। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन देखो, भारत का वर्णन किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ किया गया है? आर्टिकल 2, 1, 3, 4। तो राज्यों का संघ कहा गया आर्टिकल 1 में, तो इसका सही आंसर आएगा बी। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संघ में जो नए क्षेत्रों का प्रवेश है वो आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, 20 का सही आंसर आएगा। उसके बाद है कि राज्य की सीमाओं, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को, लेकिन किस आर्टिकल देता है? आर्टिकल 3। ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखें आर्टिकल 3 इसका सही आंसर आएगा। और अनुच्छेद 4 का संबंध किससे है? तो नागरिकता से, संशोधन प्रक्रिया, पहली और चौथी अनुसूची परिवर्तन या आपातकाल। तो अनुच्छेद 4 अगर हम लोग देखेंगे तो उसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखें पहली और चौथी अनुसूची उसमें परिवर्तन से। ठीक है, इसके बाद करें भारत का क्षेत्र किससे मिलकर के बना है? केवल राज्यों से, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से, अधिग्रहित क्षेत्र से, उपरोक्त सभी से। तो मिलकर के बना है उपरोक्त सभी से, डी इसका सही आंसर। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता दिया हुआ है। तो संविधान के प्रारंभ में आर्टिकल 5 में, 6, 7 में, 8 में, तो 5 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी बात करेंगे तो आर्टिकल 6, इसका ए आंसर सही आएगा। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 8, 20 का सही आंसर आएगा। नागरिकता से वंचित होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ध्यान रखेंगे 9 कहता है नो, है ना। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संसद को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 11 में, लास्ट वाले में। इसका राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकारों के संबंध में अगर हम देखेंगे 12 से 35 तक, तो राज्यों की परिभाषा दी हुई आर्टिकल 12, 13, 14, 15। तो आर्टिकल 12 में दी हुई राज्य की परिभाषा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कानून की समानता का अधिकार, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो ध्यान रखेंगे 14, 15, 16, 17 4 दिए हुए, तो ध्यान रखेंगे सही आंसर का जाएगा सी वाला, आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ध्यान रखेंगे तो मूल वंश, इन सब के आधार पर जो भेदभाव है वो ध्यान रखेंगे 15। और आर्टिकल 16 में निवास भी जुड़ जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। सार्वजनिक रोजगार में समान का अवसर, तो लोक नियोजन के अवसर में समानता किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? बी 16। इसके बाद देखेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत की बात करेगा तो आर्टिकल 17, 20 का सही आंसर आएगा। उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों की बात करेगा तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 18, तो 20 का सही आंसर आ जाएगा। 6 स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी हुई है? मूल अधिकारों में। तो आप लोग जानते हैं 19(1)(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f), इस तरह हम लोग देखेंगे तो 6 स्वतंत्रता हम लोग देखेंगे तो 20 का सही आंसर आएगा 19 में। अपराधों के संबंध में संरक्षण, तो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के संबंध में, तो आर्टिकल 20 दिया हुआ है, 20 का सही आंसर आएगा। जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 इस बार भी चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में चर्चा में लिया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, 20 का सही आंसर आएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002, तो सही आंसर आएगा 21A, सी इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में सुरक्षा, तो गिरफ्तारी से जो संरक्षण है वो किस आर्टिकल में दिया? 21, 22, 23, 24, तो सही आंसर इसका आएगा 22। उसके बाद बात करेंगे मानव तस्करी, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोग बात करेंगे, बड़ा श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब जो दिया हुआ है ये आर्टिकल क्या दिया हुआ है? 23 में, तो इसका सही आंसर बी आएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये ध्यान रखेंगे दिया हुआ है 24 में, 20 का सही आंसर आएगा। धर्म की स्वतंत्रता, तो ध्यान रखेंगे 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, इसके लिए सही आंसर आएगा इसका बी, आर्टिकल 25। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, तो ध्यान रखेंगे धार्मिक संस्थाओं का जो प्रबंधन है वो दिया हुआ है किसमें? आर्टिकल 26 में, इसका भी सही आंसर भी आएगा। धार्मिक करों का भुगतान निषेध, तो राज्य किसी भी विशेष धर्म के वृद्धि के लिए कर नहीं लगा सकता, ध्यान रखेंगे, तो ये आपको कहता है आर्टिकल 27, तो इसका भी सही आंसर आएगा बी। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक मतलब 29-30 की बात करता है, तो 29-30 दोनों दिया, लेकिन हितों का संरक्षण बी 29 आएगा। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 30, इसका आंसर बी आएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार, आप जानते होंगे उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती है और हाईकोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। बड़ा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार पश्चात, तो आर्टिकल 32 इसका सही आंसर है बी। सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों संशोधन, तो 32, 33, 34, 35, तो सशस्त्र बलों के लिए ध्यान रखेंगे तो अनुच्छेद
33। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं सी, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और 226 के हाई कोर्ट। अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? तो 13 का बताइए, समानता, कानून की वैधता, शिक्षा या गिरफ्तारी। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और 13 बताता है विधि की परिभाषा। तो 20 का सही आंसर आएगा बी, बिल्कुल बढ़िया। प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है? तो प्रेस की आजादी जो है अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आती है, तो आर्टिकल 19(1)(a), तो 20 का सही आंसर आएगा। दोहरी सजा, दोहरे दंड से संरक्षण, तो अगर हम लोग बात करेंगे दोहरे दंड से संरक्षण तो 19, 20, 21, 22, तो हम लोग बात करेंगे, देखिए 22 में गिरफ्तारी से निषेध है, 21 में प्राधिक स्वतंत्रता, 19 में अभिव्यक्ति, अब 20 में दिया है तो दोहरे दंड से संरक्षण। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, इसका मतलब। जबरन श्रम, तो जबरन मतलब वही बड़ा श्रम की बात कर रहा है, तो आर्टिकल किसका सही आंसर रहेगा? 23 से इसका सही आंसर रहेगा। धार्मिक शिक्षा पर रोक, राज्य निधि संस्थान, ध्यान रखेंगे वहां पर जो शिक्षण संस्थान होंगे वहां पर क्या होगा कि धार्मिक गतिविधियों में उपस्थिति की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो कौन सा आर्टिकल आएगा? ध्यान रखेंगे आर्टिकल 28। तो 28 कहता है धार्मिक शिक्षण संस्थानों में उपस्थिति की आजादी। उसके बाद संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो ध्यान रखेंगे, आप लोग पता है पहले मूल अधिकार था, लेकिन हम लोग देखा कि 44वां संविधान संशोधन है, उससे संपत्ति का अधिकार उठा करके हमने विधिक अधिकार बना दिया आर्टिकल 300A में। इसके बाद हम बात करेंगे मौलिक अधिकार निलंबन। तो मौलिक अधिकार की हम लोग बात करेंगे तो 352, 358, 359, तो मौलिक अधिकारों का तो मैंने पेड क्लास में केवल बताया। 353 और 54 जो है वो बताते हैं आपातकाल का प्रभाव, और 358 से बताते हैं मूल्य का प्रभाव। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? 359। अनुच्छेद 35 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 35 हम लोग देखेंगे तो 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए हुए हैं, तो सी और डी तो होगा नहीं, ध्यान रखेंगे। अब बी भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, क्या नाम है, संसद की विशेष शक्तियां वो मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में मिलेंगे, तो 20 का सही आंसर आएगा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इस संविधान के भाग 4 में है, तो इसका बी आंसर सही आएगा। अनुच्छेद 38, समान वेतन, सामाजिक व्यवस्था, पंचायत या पर्यावरण, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी दिया हुआ है। 36 में राज्य परिभाषा, 37 में कहते हैं कलागुना, 38 कहता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाइए कि सबका कल्याण हो, तो 20 का सही आंसर आएगा। समान नागरिक संहिता, पहले गोवा और आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड, तो 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता। ग्राम पंचायत आप लोग जानते हैं कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है? 40, 41, 42, 43, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत दी हुई है। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करेंगे 47, 48A, 49, तो सही आंसर क्या होगा? 48A, पर्यावरण संरक्षण। हालांकि ध्यान रखेंगे न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है दोस्तों? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये दिया हुआ 49, 50, 51, 52, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दिया हुआ अनुच्छेद 50 में, 20 का आंसर। अंतरराष्ट्रीय शांति, ओम शांति ओम, आर्टिकल 51, 36 से लेकर 51 तक, 51 जो डीपीएसपी है आर्टिकल वाला उसमें दी हुई है अंतरराष्ट्रीय शांति की, तो 20 का सही आंसर आ जाएगा। समान वेतन, तो ध्यान रखिए 39G, 40, 41, 42, हम लोग देखेंगे 40 में पंचायत है, 41 में आपको देखेंगे तो काम, शिक्षा, लोक सहायता दी हुई है, और 42 में देखेंगे तो काम जो दिया जाएगा न्यायोचित, मानवोचित, तो सही इसका आंसर क्या बैठेगा? ए वाला। पोषण स्तर व लोक स्वास्थ्य, तो पोषण स्तर लोक स्वास्थ्य के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल आपका 47, क्योंकि 45 में बच्चे हैं, 46 में SC है, 47 में कहा गया है कि पोषण और मादक पदार्थ इन सबसे इनको दूर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल क्वेश्चन कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल, तो 44, 45, 46, 47, तो ध्यान रखेंगे 45 बच्चे, मैंने बोला 20 का सही आंसर आएगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 50, 51, 51, 52, तो 51A में आपके मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं दोस्तों। मूल रूप से कितने कर्तव्य थे? तो सरदार सरोवर सिंह समिति ने तो 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करी थी, जिसका गठन इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, लेकिन संसद ने जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा 42वें संविधान संशोधन से, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11, तो मूल रूप से आएगा, इसका ध्यान रखेंगे 10। 86वें संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं शिक्षा के लिए करके बात करता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया हुआ है दोस्तों? तो 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, तो राष्ट्रपति के पद दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 52, कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखें। कार्यपालिका शक्ति दी होगी 52, 53, 54, 55, तो जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, तो आर्टिकल 53 कहता है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो 52, 53, 54 ध्यान रखेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति के 54 पद थी 54 में, ध्यान रखेंगे 56 में राष्ट्रपति कार्यकाल, और 58 में अहर्ता है, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, और ध्यान रखेंगे उसका 72 में क्षमतान शक्ति, और संविधान के 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उपराष्ट्रपति आप लोग जानते हैं, तो कहता है कि अनुच्छेद 63 कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, कमेंट करके बताना मुझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछा है, तो देखो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। 75 आर्टिकल सही आंसर है। संसद की संरचना, तो आप लोग जानते हैं 3 आर्टिकल हैं, बहुत काम के हैं आपके लिए।
तो संसद की संरचना 78, 79, 80, 81 ध्यान रखेंगे। 79 में दी हुई है संसद, 80 में दी हुई है राज्यसभा और 81 में दी हुई है लोकसभा। इसके बाद बात करेंगे राज्यसभा, तो 80 में राज्यसभा है, तो आर्टिकल 80 ए इसका सही आंसर आएगा। राज्यपाल, तो राज्यपाल 152, 53, 54, 55। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है कहीं आई हो और इंपॉर्टेंट भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो है ना, जैसे केंद्रीय कार्यपालिका से राज्य की, तो 153, 54, 55, 56। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो ध्यान रखेंगे कहां दी हुई है, 154 में। जैसे केंद्रीय की कार्यपालिका शक्ति हम लोग ध्यान रखेंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और वहां पे राज्यपाल के पास। मुख्यमंत्री नियुक्ति, 163, 64, 65, 66, तो ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री नियुक्ति आप क्या देखेंगे तो आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य विधानमंडल 167, 68, 69, 70, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 168 में दिया हुआ राज्य विधानमंडल, 169 में दिया हुआ राज्य के लिए विधान परिषद और 170 में दिया हुआ विधानसभा। लेकिन 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसके बाद विधानसभा की संरचना, तो विधानसभा की संरचना अब आप लोग जानते ही हैं, आर्टिकल बी अभी मैंने बताया 170। पंचायती संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए हुए हैं, पंचायती, तो जानते होंगे 73वां संविधान संशोधन से आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया, तो सही आंसर आएगा इसका भाग 9। इसका बात करेंगे ग्राम सभा, ग्राम सभा की हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 43A, 43B, 43C, 43D, तो 243 ध्यान रखेंगे एक जो कि बात करता है ग्राम सभा की। उसके बाद करेंगे आरक्षण का प्रावधान, तो ध्यान रखेंगे, तो आरक्षण का प्रावधान है तो ध्यान रखेंगे बी। 243D कैसे रखेंगे, दम है तो आप क्या करें, बिल्कुल आरक्षण लें और सीधा यहां पर आ जाएं। 243D में दिया हुआ है, हालांकि 243 ध्यान रखेंगे आई और के भी, आई में दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग और के में दिया हुआ है आपका क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद बात करेंगे पंचायत का कार्यकाल, तो हम लोग देखेंगे ई से ईयर, देखो इसका बी होगा है ना, 243E, तो ई से रखेंगे 243 से ईयर मतलब 5 साल के लिए होता है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग भी मैंने आपको बोला आई से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा, तो आई 243 20 का सही आंसर होगा। भारत की जो संचित निधि है वो 265, 266, 267, 260। अच्छा क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि, हालांकि केंद्र में 3 तरह की संचित निधियां होती हैं, एक तो संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होता है, एक सार्वजनिक निधि होती है। ध्यान रखेंगे संचित निधि में आप लोग देखते हैं कि जैसे मनी बिल आता है इस तरह से बिल आता है, उस तरह से पैसा निकाला जाता है संसद की पूर्व अनुमति से, ठीक है, तो संसद की अनुमति के बिना पैसा नहीं निकल सकता वहां से। आकस्मिक निधि से जब निकले जब संसद सत्र में नहीं हो और अचानक जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से निकाल लेंगे। और सार्वजनिक निधि होती है पब्लिक फंड, तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आकस्मिक निधि, तो अब आकस्मिक निधि संचित निधि में दिया 266 में, तो आकस्मिक निधि की हम लोग बात करेंगे तो 267 में, मैंने बोला ना, ठीक है। ध्यान रखेंगे कर केवल कानून से, तो ध्यान रखेंगे 264, 265, 266, 267, तो ध्यान रखेंगे कर की बात करेंगे तो 265 केवल कानून से। और संपत्ति का अधिकार आप लोग जानते हैं तो 300A में था, तो ये एक मौलिक अधिकार था, फिर इसको भाग 12 के 300A में डाल दिया। निर्वाचन आयोग तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे 324 में कहा गया भारत के निर्वाचन होगा एक ही मतदाता सूची, तो इसका संबंध 324 से, 325 से, 326 से, 327 से, तो इसका संबंध कैसा आएगा अनुच्छेद 325 से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वयस्क मत अधिकार, मतलब 18 साल पहले ये उम्र 21 साल थी, आपको पता होगा 61 संविधान संशोधन हुआ 1989 में, वहां उम्र घटा के 18 कर दी, तो वयस्क मत अधिकार की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 326 आएगा। और संसद की शक्ति जो निर्वाचन 27, 28, 29, 30, तो ध्यान रखेंगे संसद की शक्ति कहां दी हुई है अनुच्छेद 327 में, तो संसद की जो निर्वाचन शक्ति है, सॉरी माफ करना, हाँ निर्वाचन शक्ति अनुच्छेद 327 में दी हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं 3 तरह की इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट 356 और वित्तीय आपातकाल 360। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352, 356, 360, 353 और 54 बताता है जो आपातकाल है उसका प्रभाव, 358 59 बताता है किसका प्रभाव, जो मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा उसका, ठीक है, आपातकाल का, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति शासन तो 356, इसका भी सही आंसर जाएगा। इसके बाद ये थे आज हमारे क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। और आज आपने केवल 13 मिनट में कितने 80 क्वेश्चन करे, मुझे उम्मीद है मजा आया होगा। अगली क्लास में फिर हम लोग इस तरह की बात करेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा। 10 से 12 मिनट 13 मिनट में हमने 80 क्वेश्चन कर लिए, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।